वेलकम टू विकेश स्टडी नेटवर्क। आज के इस वीडियो में प्राचीन इतिहास का एक चैप्टर राजपूत काल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। उसकी मृत्यु से धारा, नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। यह उक्त किस शासक के संबंध में है? उसकी मृत्यु से धारा, नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। यह उक्त किस शासक के संबंध में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भोज परमार के संबंध में है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद को संरक्षण मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। जय सिंह सिद्धराज और कुमारपाल दोनों के राज दरबार में मिला था। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? वह प्रथम शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भीम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। किस शासक ने कालिंजर के अजेय दुर्ग का निर्माण करवाया? किस शासक ने कालिंजर के अजेय दुर्ग का निर्माण करवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धंगदेव। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कुलचारियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, त्रैकूटक संवत। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रम या कत्यक, तहलछमाधर ने कल्पद्रुम या कृत्यकल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रम या कत्यक, तहलछमाधर ने कल्पद्रुम या कृत्यकल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, गोविंद चंद्र ने की थी। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। चंदावर का युद्ध जो कि 1194 ईस्वी में हुआ था, किसके मध्य हुआ? चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो यह युद्ध हुआ था ऑप्शन सी, जयचंद्र एवं मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था चंदावर का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। नैषेध चरित व खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? नैषेध चरित व खंडन खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किसके राजकवि थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जयचंद्र। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो लिंगराज मंदिर ऑप्शन ए, भुवनेश्वर में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित करना है, ग्रंथकार व ग्रंथ। तो कल्हड़ की ग्रंथ हो जाएगी राजतरंगिणी, बिल्हड़ का हो जाएगा विक्रमादेव चरित और जैनक का हो जाएगा पृथ्वी विजय। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की?
त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वत्सराज ने की थी त्रिपक्षीय संघर्ष की। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8वीं सदी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 54, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिहार वंश। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रकूट। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। पाल वंश का संस्थापक था। पाल वंश का संस्थापक था ऑप्शन ए, गोपाल। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। पाल वंश की राजधानी थी। पाल वंश की राजधानी थी मुद्दगिरी या मुंगेर जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था ऑप्शन ए, दंतिदुर्ग और दंतिवर्मन द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी ऑप्शन ए, मालखंड या मान्यखेत। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की? किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिहिर भोज ने। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अलगुजर एवं इस वंश के शासकों को बैरा कहकर पुकारा? किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अलगुजर एवं इस वंश के शासकों को बैरा कहकर पुकारा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल मसूदी ने। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महेंद्रपाल प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। प्रतिहार स्वयं को ... का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार थे। प्रतिहार स्वयं को का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्ष्मण। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें 750 ईस्वी में बंगाल के पाल की वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें, जिसका राइट आंसर ऑप्शन सी, जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। इस पाल वंश शासक को गुजराती कवि शोडुल ने उत्तरापद स्वामिन कहा? किस पाल शासक को गुजराती कवि शोडुल ने उत्तरापद स्वामिन कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं।
नवीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस राज्य को रोमा कहकर संबोधित किया? नवीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस राज्य को रोमा कहकर संबोधित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाल। क्वेश्चन नंबर 67। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता थे। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता थे। इसका आंसर ऑप्शन सी, जी मोतवाहन। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। रामचरित की रचना किसने की? रामचरित की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन डी, संध्याकर नंदी ने। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेन वंश ने। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। सेन वंश का संस्थापक था। सेन वंश का संस्थापक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामंत सेन। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। किसने कुलीन प्रथा का आरंभ किया? किसने कुलीन प्रथा का आरंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बल्लाल सेन ने। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बल्लाल सेन। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, लोहार वंश की थी। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओशनम स्मृति में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। सूची 1 में सूची 2 को मिला है मंदिर निर्माण शैली का प्रसार क्षेत्र से निर्माण करना। तो नागर शैली का प्रसार क्षेत्र हो जाएगा उत्तर भारत में हिमालय से विंध्य तक, इस शैली का विस्तार है। और बेसर शैली का विस्तार है विंध्य से कृष्णा तक। और द्रविड़ शैली का विस्तार है कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है। कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है। उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह उक्ति किसकी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अल बीरुनी की है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 के निर्माण सुमेलित करना है। मंदिर व उनके निर्माता। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर के निर्माता हैं केसरी नरेश। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर के निर्माता है केसरी नरेश। और जगन्नाथ मंदिर पुरी के निर्माता हैं अनंत वर्मा। जगन्नाथ मंदिर पुरी के निर्माता अनंत वर्मा हैं। सूर्य मंदिर कोणार्क के निर्माता हैं नरसिंह देव। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागभट्ट प्रथम। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। खजुराहो के मंदिर का संबंध है। खजुराहो के मंदिरों का संबंध है
ऑप्शन डी। ए, बी और सी तीनों। शैव संप्रदाय से भी संबंध है, वैष्णव संप्रदाय से संबंध है, जैन संप्रदाय से भी संबंध है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है ऑप्शन में दिलवाड़ा में। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक था। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक था ऑप्शन ए गोपाल। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो यह स्थित है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। कल्हणकृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं। कल्हणकृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में 8। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। इसमें मंदिर और निर्माता का इसमें भी मिलान करना है, तो चतुर्भुज या विष्णु मंदिर के निर्माता हो जाएंगे यशोवर्मा। चतुर्भुज या विष्णु मंदिर के निर्माता यशोवर्मा। कंदरिया महादेव मंदिर या खजुराहो में स्थित है, इसके निर्माता हैं धंग। और विमल शाही मंदिर, इसके निर्माता हो जाएंगे विमल शाह वैश्य। और एक मंदिर है लुन वशनी या देवरानी जेठानी मंदिर आबू दिलवाड़ा, इसके निर्माता हो जाएंगे तेजपाल वास्तुपाल। फिर देखते हैं। मच्छेंद्रनाथ का मंदिर या मच्छेंद्रनाथ का मंदिर अमरकंटक में स्थित है। 64 योगिनी का मंदिर जो कि है जबलपुर में है स्थित है। सूर्य मंदिर जो कि मोढेरा में स्थित है। चौमुखी मंदिर जो कि पालिताना में है। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अलगुजर एवं इस वंश के शासकों को बैरक पुकारा। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अलगुजर एवं इस वंश के शासकों को बैरक कहकर पुकारा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अल-मसूदी। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महेंद्रपाल प्रथम ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। प्रतिहार स्वयं को का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार थे। प्रतिहार स्वयं को का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लक्ष्मण। प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते थे। क्वेश्चन नंबर 89। 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें ऑप्शन सी सामंती सरदारों ने चुना। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढूढ़ ने उत्तरापद स्वामिन कहा। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढूढ़ ने उत्तरापद स्वामिन कहा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए धर्मपाल। राजपूत काल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको यह डेली इसी तरह टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।